औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, 2022 में हमने देखा कि मुख्तलिफ़ अशिया और खुर्दोनश की कीमतों में इजाफ़ा देखने में आया है। पेट्रोल की प्राइसेस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता कुछ माह में ही 150 रुपये से 250 रुपये तक का जंप लग गया। 100 रुपये तक की कीमत इजाफ़ा कर दिया गया पेट्रोल की कीमत में, जबकि मौजूदा गवर्नमेंट अब फ़िलहाल ये कोशिश कर रही है और समरी पास करने की कोशिश कर रही है कि रियायत दी जाए और आम आवाम तक फैसिलिटेट किया जाए, ताकि 20 रुपये का या जितने भी रुपीज़ का समरी पास अप्रूव होगी उसके बाद आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। ताहम फिर भी अगर हम महंगाई के वाले से बात करें तो महंगाई की शरह आसमान तक बातें करती हुई नज़र आ रही है। दाल चना की बात करें, दाल मसूर की बात करें तो वो भी मुँह चढ़ाते हुए नज़र आते हैं, जबकि पेट्रोल की बात करें तो वो भी आसमानों से बातें करता हुआ नज़र आता है। दूसरी जानिब आयल, घी और दीगर अशिया दोनों की कीमतों में इजाफे से जो आम आदमी, आम शहरी है वो पिस कर रह गया है और आम आदमी और शहरी से नान, रोटी, कीमा और दीगर जो अशिया खुर्दानोश की कीमतें हैं वो दूर होती चली जा रही हैं और इसमें और आम आदमी में फासला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जबकि आम आदमी अगर दूध खरीदने के लिए जाता है तो पहले अगर वो 100 रुपये लीटर लेता था तो अब 120 रुपये और 120 से भी ज़ायद में परचेज़ कर रहा है। दूसरी जानिब अगर दही की कीमत पे बात करें तो दही की कीमत में भी इजाफा हुआ है और तमाम जितनी भी अशिया खुर्दोनोश है उससे आम आदमी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई है। अगर वो बाहर शॉपिंग करने का रुख करता है तो उसे बाहर भी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई नज़र आती हैं, जिसकी वजह से जो आम आदमी की ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई है। जो गरीब तबका है और दिहाड़ीदार तबका है वो डेली 500, 1000 या 2000 रुपये तक कमाने वाला डेली वेजिस वाला तबका काफ़ी हद तक परेशान होकर रह गया, इस महंगाई की सुनामी में पिस कर रह गया और जो महंगाई है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से समरी अप्रूव की जाएगी और ये समरी से आवाम को रिलीफ पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से हम बात करेंगे कि आम आदमी को अगर इतना 20 रुपये या 50 रुपये, 40 रुपये जितना भी रिलीफ दिया जाता है तो उससे किस हद तक फ़र्क पड़ेगा। और जो ये महंगाई की सुनामी जो ये अब आम आदमी पर बरस पड़ी है, इससे आम आदमी कितना पिसकर रह गया है और महंगाई की चक्की से अब ये किस तरह निकलेगा। आए चलते हैं शहरियों से बात करते हैं कि महंगाई ने किस कदर उनकी तर्ज़ ज़िंदगी और उनकी मयार ज़िंदगी को किस हद तक मुतासिर किया है। आए चलते हैं बात करते हैं। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। क्या नाम है सर आपका? हाफिज़ अब्दुर्रहमान नाम है मेरा। मैं पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी PNP लाहौर डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ और अवामी इत्तेहाद का चेयरमैन हूँ। तो मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? बिज़नेस भी है अपना, हमारा एक इंस्टीट्यूट चल रहा है एजुकेशनल, अलब्रीडा एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टी है, अभी यूथ रिप्रेजेंटेटिव पार्टी अभी 5 माह हुए हैं रजिस्टर हुई है और पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हम ये एक बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि पाकिस्तान की पहली नौजवान जमात है कि जो 4 माह रजिस्टर होने के बाद ज़िमनी इलेक्शन पहला आया और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये लाहौर PP 158 से अपने अब इलेक्ट्रोड भी हो रहे हैं, मतलब इलेक्शन भी हो रहे हैं, उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में बल्कि अब काफ़ी हद तक महंगाई की शरह ना ऊपर चले गई है। अगर हम कुछ 4-5 माह की बात करें और जब से शहबाज हुकूमत आई है और हमजा शहबाज वज़ीर आला है, तब से महंगाई को किस तरह देखते हैं? आपकी ज़िंदगी पर कितना असर किया महंगाई? सर देखें, इस महंगाई ने आम आदमी जिसकी ज़िंदगी पे असर किया है उस तक ये मीडिया मुश्किल से पहुंचता है। वजह यह है कि रोने धोने वाले सारे वही लोग हैं जिनके रोज़ाना की 2 वक्त की रोटी कम अज़ कम मुयसर है। लेकिन आप इस महंगाई का उन लोगों से जाके पूछें कि जो लोग, इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर लेता है लेकिन अपने बच्चों की भूख इंसान से बर्दाश्त नहीं होती। कई फैमिलीज़ ऐसी हैं, आप कच्ची वादियों में जाएँ कि जिनको 2 वक्त की रोटी, और ये सिर्फ बात कहने की नहीं है, ये वाक़तन 2 वक्त की रोटी इस नलायक इम्पोर्टेड हुकूमत, और ये वाक़तन इम्पोर्टेड हुकूमत है, इनकी वजह से। और इन्होंने पंगा क्यों लिया अगर इनसे संभाला नहीं जाता था? इनको ज़रूरत क्या पड़ी थी? 16 जमातें मिल के इन लोगों ने गवर्नमेंट जो है उसको गिराया। एक, हालांकि हम उसके हमायती नहीं, हम उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन बात कहने की ये है कि 4 साल जब एक गवर्नमेंट चल रही थी, इन्होंने अंदर ये टांग अड़ाई है और उससे 3 गुना बदतर हालात जो है इस वक्त मुल्क के हो चुके हैं। आँखियों के ऊपर हुकूमत चल रही है और जल्द अज जल्द इस हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए। एक फ्रेश मैंडेट लेके जो है कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई पार्टी आए और उसको काम करने का मौका मिलना चाहिए। सालों से सियासत में है लेकिन वो इतनी मजाक उड़ा रहे हैं गरीब बंदे का कि 2000 रुपया दे रहे हैं और उसमें कह रहे हैं आप इससे ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें।
उससे इनसे कहें पहले अपनी अयाशियाँ ख़त्म करें। ये कौम का जो हमारा टैक्सों का इन लोग बातें तो ये करते हैं, ये कह रहे हैं कि रिलीफ दे रहे हैं हम आवाम को, आम आवाम को हम रिलीफ देंगे, अपने अखराजात कम करेंगे। अगर हम बड़ी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, सरकारी खजाने में से हम पैसा इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम रिलीफ देने की पूरी कोशिश करेंगे, 2000 रुपये देंगे, पेट्रोल को भी कम करेंगे। हालांकि हमने देखा आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हुई है, उस लिहाज से देखें तो 40 रुपये के करीब पेट्रोल कम होना चाहिए। मजीद भी इनके हाथ में इख्तियार है कि कम कर सकते हैं, लेकिन हमें उस तरह की नवीद कोई सुनाई नहीं दे रही, कोई खुशखबरी नहीं सुनाई दे रही। लेकिन हफ्ता बाद ये इलेक्शन जो ये पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, वजह सारा ये अपना बेनिफिट जो है लेना चाहते हैं अपने ज़िमनी इलेक्शन में। जब आलमी मंडी में सस्ता हुआ है, जब महंगे होने की बात आती है तो रात महंगा होता है, ये सुबह होने का भी इंतजार नहीं करते, रातों रात महंगा कर देते हैं। लेकिन जब सस्ता होने की बारी आई है, इन्होंने कहा जितना इलेक्शन के करीब जाके हम सस्ता करेंगे तब जाके हमारे वो इलेक्शन पे, ज़िमनी इलेक्शन पे जो है ना वो असरअंदाज होगा। और बात यह है कि ये सारे इनके बातें वादे इनके सारे सिर्फ इलेक्शन के लिए हैं। इलेक्शन गुजर लेने दें, ये जितना सस्ता करते हैं, जितना रिलीफ देते हैं, हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, सबको पता चल जाएगा। ये सिर्फ इनके झूठे नारे हैं, झूठे दावे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट देख लें, वफाकी गवर्नमेंट देख लें, तो सिर्फ एक ही इसका हल है कि एक फ्रेश मैंडेट लेके कोई भी गवर्नमेंट आए और जल्द अज जल्द जो है ना मुल्क की सतह के बड़े जो है ये इंतखाबात होने चाहिए, ताकि ये हमारा जो पिस रही है अवाम, तो ये मामला का हल हो सके। जी बिल्कुल, आपने ये शहरी की भी बात सुनी, इनका भी कहना है कि फ्रेश मैंडेट लेके जो गवर्नमेंट आएगी, अगर हम हुकूमत के वाले से बात करें तो हुकूमत की जानिब से बुलंदो वाला दावे तो किए जाते हैं, वादे तो किए जाते हैं, लेकिन अमलन हमें नज़र नहीं आ रहा। जो गरीब तबका है वो महंगाई की इस दलदल में दसता ही चला जा रहा है और पिसता ही चला जा रहा है। आगे भी हम शहरियों से बात करेंगे और पूछेंगे कि इस महंगाई ने उनका जीना कितना अजीरन कर दिया और कितना मुश्किल बना दिया। आए आगे चलिए। बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि सर आप देखते हैं पेट्रोल की प्राइसेस 250 रुपीज़ है और हमें घी भी मिलता है जो 550 से 600 रुपये के दरमियान मिलता है और 10-20 रुपये कम सस्ता मिलता है, जिसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। इस महंगाई ने, इन्फ्लेशन ने, 2022 की इन्फ्लेशन ने किस हद तक आपको मुतासिर किया? जी वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद खलील है और मैं स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है सर, देखें जो है हुकूमत की जो बातें हैं वो सिर्फ आप कह रहे हैं कि वक्ती बातें हैं, ये ऊपर से तीर उड़ा रहे हैं। जैसे बरसाती मंडी के वो आ जाते हैं, अब इलेक्शन के दिन है, ये बाहर आ जाएंगे, रोडों पे निकलेंगे, आवाम को पैसे की लालच दे के हम तो आपका ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन बाद में सब ख़त्म। लंबे चौड़े वादे करेंगे, हम आपके साथ ये करवा देंगे वो करवा देंगे, आपके ये मामला तय करेंगे। और एक तो कह रहे थे कि अभी हमें आलमी मंडी की वजह से जो IMF है उसकी ग़ुलामी इन्होंने शुरू की है और हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। भाई मुश्किल फ़ैसलों का मतलब ये नहीं है कि आप गरीब की रोटी को आधा करें, उसका मतलब ये है कि अपनी रोटियों का जो घी है उसे ख़त्म करें। ये पेट्रोल तो बातें तो वो करते हैं यार, वो अपना घी भी ख़त्म करेंगे, अपने अखराजात भी कम करेंगे, अपने जो वसाइल है उसके मुताबिक यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कौमी खजाने को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, कौम का फ़ायदा ही हो और कौम के हक़ में ही बात हो और कौम को कोई खुशखबरी दे सके। इस तरह की बातें तो करते हैं यार वो। जी सर, ये सिर्फ सर बातों की हकीकत है, हकीकत के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। एक MPA MNA की आप तनख्वाह उठा के देख लें, 1 लाख से 2 लाख तनख्वाह है, ये करोड़ों रुपए के इनके जो है ये महल बन गए। मेरे भाई दोस्तों, ये कहाँ से बन गए? इसके बारे में मैं डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से इसका सवाल कर रहा हूँ कि ये इतने आपके पास कहाँ से इतने प्रोजेक्ट के पैसे, ये आपने जो महल्लात बना लिए। और मेरे भाई दोस्तों, इन्होंने IMF की गुलामी के अंदर लगे हुए हैं। कई ममालिक हैं, इन्हें 80 रुपये कह रहे हैं कि हमसे पेट्रोल ले लो, लेकिन क्या है कि इनके जो है कारोबार है इनके लंदन के अंदर, उनको नुकसान पहुंचता है, इसलिए ये दूसरे ममालिक से पेट्रोल नहीं लेना चाह रहे। दूसरे ममालिक, कई ममालिक हैं, अफगानिस्तान उन्होंने इनका कोई मुआहदा था उनके साथ, IMF के साथ पाबंदियाँ हैं, IMF की पाबंदियाँ। जब तक हम IMF के नीचे रहेंगे तो हम इस तरह के फैसले नहीं कर पाएंगे, हम रूस की तरफ नहीं जा पाएंगे या दीगर मुल्कों का रुख नहीं कर पाएंगे। ये वो फैसले जो हमारे आगे आ रहे हैं, हमारी नई आने वाली जनरेशन के आगे आ रहे हैं। और इस महंगाई की इस दलदल में जो आम आदमी है वो कितना पिसकर रह गया। आम आदमी जो डेली तबका कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, 500 कमाता है, उसे कितना फ़र्क पड़ता है? सर जो एक मजदूर बंदा है उसकी तो अखीर हो गई। एक इंसान रोज़ाना का अगर 1000 रुपये कमाता है वो कैसे गुजारा करे? 600 रुपये घी हो गया है। अब कई फैक्ट्री के जो मालिकान थे उन्होंने अपने मुलाजमीन को फारिग कर दिया। बैलेंस मेरे मोबाइल में आता नहीं है, टैक्स उससे पहले कटा होता है।
ये हमारी तनख्वाहों से ये ग्रीन कलर की गाड़ियां, नीले कलर की बत्ती की गाड़ियां मेरे टैक्सों से चलती हैं। मैं ही सवाल करूंगा, ये कहां से आ गया तुम्हारे पास, इतना कुछ क्यों आ गया? मैं एक आम शहरी होने के नाते सवाल करता हूं कि हमारे टैक्सी से ये सब कुछ किया, ये तो हमारा हक था, लेकिन हमने नुमाइंदा वो चुनना है कि मेरे भाई दोस्तों जो हमें गुलामी से आज़ादी दे, IMF की गुलामी से हमें आज़ादी दे। मेरे भाई दोस्तों, नौजवानों की जमात नौजवानों को लेके आए, अवामी नुमाइंदे को लेके आए। जो बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि आपके टैक्स का पैसा है, जब ये हुकूमत बरसर इख्तियार आती है या हुक्मरान तबका जो भी आता है वो फिर उस रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करता है कि जैसे उसी की मलकियत हो और उसी के हाथ में उसी ने ही फैसले करने हैं। अगर अवाम के हक में कोई रिलीफ की बात कर दी या काम कर दिए तो उसे इस तरह से जितलाया जाता है जिस तरह एहसान किया जा रहा हो या बहुत बड़ा मार्का सर कर लिया जाए। लेकिन इस तरह का भी मार्का या इस तरह के कोई वादे या दावे नज़र नहीं आ रहे। तो पंजाब गवर्नमेंट, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमजा शहबाज की गवर्नमेंट को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जान छोड़ दे। अभी इमरान खान जैसे भी है था ना, उसने रिलीफ दिया हुआ था बिलों में भी। वो ये होता था कि अगर बिल आते थे तो 2-2, 2,500 हज़ार रुपया उसका रिलीफ आता था। वैसे भी काफ़ी सारा, अभी तो बिल्कुल महंगाई इतनी हो गई है कि खर्चा ही पूरा नहीं हो सक रहा। ऊपर से उन्होंने वो 2,000 रुपये वाला जो ऐलान किया है, मैं नहीं ख्याल कि किसी एक बंदे को भी मिले हो पूरे पाकिस्तान में। वो एक लदा टोपी ड्रामा बनाया हुआ है उन्होंने। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। वो काफ़ी हद तक पंजाब गवर्नमेंट से, हमजा शहबाज की गवर्नमेंट से नाला नज़र आ रहे हैं और उनका कहना है कि जो रिलीफ के वादे और दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं लेकिन अमलन जो रिलीफ है आम आदमी तक नहीं पहुंचाया जा रहा। आम आदमी को रिलीफ दिया जाए, अगर 100 यूनिट की बात की जाए तो जो कुछ रकम मुख्तस कर दी जाए, जो गरीब तबका है या जो गरीब आदमी है उसमें बिल में से कटौती कर दी जाए। जिस तरह साबिका गवर्नमेंट ने इस तरह किया कि कुछ हज़ार रुपये मुख्तस किए थे, परसेंटेज मुख्तस की थी, उतनी रिलीफ दिया जा रहा था आम आवाम को, जिससे आम आवाम तक रिलीफ पहुंच रहा था। आगे भी चलेंगे, आगे शहरियों से बात करेंगे कि किस तरह से ये माहौल चल रहा है। और ये हम देखते हैं कि अब जो महंगाई की शरह काफ़ी हद तक ऊपर चले गई है। मुझे ये बताएं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद उस्मान नाम है? जी। क्या करते हो? शालमी इलेक्ट्रिक मार्केट में जॉब करते हैं। क्या जॉब करते हो? लाइटों का। लाइटों का काम करते हो आप? तो मुझे ये बताओ कि कितने पैसे कमा सकते तक ये महंगाई ने आपको मुतासिर किया? इन्हें तो बहुत मुतासर किया, लेकिन जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट थी ये वो करके गई है, तो हमारी नई गवर्नमेंट के लिए ये अज़ाब बना है। नहीं तो ये इतना नहीं होना था, क्योंकि हमारे लीडर नवाज शरीफ भी पहले करके गए हैं, वो भी नहीं ऐसे करके गए। ये IMF से कर्जे ले लेके हमें फंसा गया हुआ है। तो हमारी हुकूमत अब, तो मौजूदा गवर्नमेंट ने क्या किया है? मौजूदा गवर्नमेंट अभी कर रही है, जो वो करके गया वो उनके साथ लग के कर रहे हैं। अब इमरान खान अगर हमारी जान छोड़े तो फिर हमारी गवर्नमेंट कर सकती है कुछ ना कुछ। आप कह रहे हो कि इमरान खान की गवर्नमेंट की वजह से ये हालात हुए हैं, वरना ये हालात नहीं होने? जी नहीं होने थे ये हालात, क्योंकि उन्हें कर्जे इतने ले लिए हुए थे कि हमारा मुल्क बेचने के काबिल आ गया हुआ था। तो इमरान खान की हुकूमत से आप नाराज़ हो और मौजूदा गवर्नमेंट है उनसे आप नाराज़ नहीं हो, जिनके दौर में इस तरह महंगाई हुई? नहीं, जो वो करके गया तो आज वो कर रहे ना आके। वो करके गया इसलिए ये हालात हुए हैं। जी वो करके गया तो ये हालात हुआ, नहीं तो ये ऐसे नहीं। तो आगे भी अगर महंगाई होती है या कुछ होता है तो वो आप पिछली गवर्नमेंट की वजह से कहेंगे? पिछली गवर्नमेंट की वजह से होगी, अगर वो करके गए तो आज ये भुगत रहे ना। अगर बिलफर्ज ये कल यही हुकूमत रिलीफ दे देती है आम आवाम को तो वो रिलीफ कौन देगा? वो रिलीफ तो नहीं ना वापसी मिल सकता। नहीं, कौन देगा? अब कम कर रहे हैं रेट 150-250 रुपए से जो है, अब प्राइसेस कम कर देंगे तेल की, फ्यूल की, तो वो कौन करेगा? वो तो हमारी गवर्नमेंट करेगी ना। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, वो किसकी वजह से करेगा? पिछली गवर्नमेंट की वजह से, इस गवर्नमेंट की वजह से? इस गवर्नमेंट की वजह से करेंगे। वो इस गवर्नमेंट, अच्छा जो कम हुआ है वो अपनी मर्जी चले जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं नून लीग ऑल गुड। जी बिल्कुल गुड। जी बिल्कुल, ये गौर से देखिए ये चेहरा, यही है वो जो चेहरा जो नवाज शरीफ का दिल दादा है और मरीम नवाज का दिल दादा है, और दीगर नून लीग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन होगी और ये उससे कई गुना ज़्यादा मुतमिन है। और ये कह रहे हैं अगर नून लीग की गवर्नमेंट में जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, अगर 1000 रुपये लीटर तक पेट्रोल हो जाए तो ये मुतमिन है, ये खुश है कारकर्दगी से, और ये हमजा शहबाज की कारकर्दगी से खुश है। ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसा। अब यहाँ पे रेडी लगाते हैं, ठीक है, क्या टाइमिंग है आपकी? टाइमिंग तो हमारा ज़्यादा है, 14 घंटे ड्यूटी का। 14-15 घंटे ड्यूटी है। क्या नाम है आपका? यूसुफ नाम है भाई। यूसुफ भाई, मुझे ये बताओ कि 14-15 घंटे आप ड्यूटी करते हो, हम बना लेते सर 1000-1200 रुपये बना लेते। 1000-1200 रुपये आप इधर से दिहाड़ी बना लेते हो? जी।
तो शादी हो गया आपका? नहीं पठान लोग तो जल्दी शादी करते हैं, सर, हमने अभी तक नहीं किया। तो अभी शादी नहीं किया। तो पेट्रोल की कीमत है 250 रुपये तक हो गई है, घी है, तेल है, वो अब 600 के पास चला गया। इससे आपकी ज़िंदगी किस हद तक मुतासिर हुई है? दाल जो है वो भी जो है 280-90 तक चले गई है, और सफ़ेद दाल चना, ये सारे रेट जो है काफ़ी ऊपर चले। किस हद तक आपकी ज़िंदगी मुतासिर? बस भाई क्या करे यार, ये महंगाई है, ये हमारे हुक्मरान ऐसे है कि हमारे ऊपर है इतना महंगाई है, लेकिन चलो हम हाथ पाँव सही है, कुछ ना कुछ करने का अपने बहन भाई माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ कर लेगा ना। इसमें ऐसे लोग भी है ना कि उसके खाने का भी दरक नहीं है, कुछ नहीं करेगा, वो लोग क्या करेगा? बड़े लोग ये फुटपाथों पे बैठते हैं, कोई मांगते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, लेकिन उसको खाना नहीं मिल जाते। महंगाई तो हद से बाहर है ना, और महंगाई ने बिल्कुल हद बनाए हुए, हद से बाहर महंगाई है। इसमें भाई हम क्या करें? हम गरीब लोगों का क्या मतलब हद नहीं है। ये सूरत हाल हुई है, कीमतों में इजाफा हुआ है, आपके काम में कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? बहुत पड़ा है भाई। पहले क्या फ़र्क पड़ा? ज़्यादा हो गया काम? क्या काम, आटा पूरा नहीं कर सकते तो जूते कैसे लेगा? काम बिल्कुल कम हुआ है, काम ख़राब हुआ है, किसी का भी ऐसे। पहले किससे पहले कितना काम होता था और अब कितना होता है? पहले भाई हम बना लेता है 14-15 हज़ार 20 हज़ार तक सेल कर रहा था, अभी 6 हज़ार तक, 6 हज़ार 5 हज़ार इतना सेल हो जाते हैं। इसका मतलब 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा जो अब फ़र्क पड़ गया है, अब फर्क पड़ गया। और जो इखराजात है वो तो बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अब बिल आपको कितना आता है? कितने यूनिट चलाए थे? 100 यूनिट वाले आप तो नहीं बंदे जो कहते हैं कि 100 यूनिट रिलीफ दिया जाएगा? पहले भाई हमने इधर कमरा लिया था, पहले 2000-2500 बिल हद से बाहर आता था, अभी 5000-6000 तक बिल आ जाते हैं। 6000 रुपये तक आपको बिल आ रहा है? बिल आते हैं, हम 3 बंदे हैं, कमरे में रहते हैं, 6000-5000 रुपये तक बिल आ जाते हैं। तो महंगाई के हवाले से शहबाज शरीफ को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस शहबाज शरीफ को हम क्या मैसेज देंगे? हमारे गरीब लोगों का मैसेज शहबाज शरीफ तक कौन पहुंचा देते हैं? वो खुद समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में गरीब भी है, अमीर भी है, भूखा लोग भी है, भूख से मर भी जाते हैं, वो खुद समझ लेते हैं ना। बड़ा समझदार आदमी है तो खुद समझ लेते हैं ना भाई। इसका तो वो खुद समझता है। और अगर पेट्रोल की कीमत में अब इजाफा कर दिया जाता है, आप नाराज़ तो नहीं होगे उससे? बस वो कर लेगा ना, क्यों नाराज़ नहीं होता यार भाई? वो सब हमारे भाई, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे से ज़्यादा पैसे लेते हैं ना। वो चंची वाला, मोटर गाड़ी वाला, पहले हमारे इलाके का किराया 1500 था, अभी 3500 है। अभी 35 हमारे से निकाल देते हैं ना भाई। महंगाई हो जाते लेकिन हमारे लोगों से निकाल दिया। जी बिल्कुल, महंगाई हो जाता है, फिर आप लोगों से ही निकालता है, और आप लोगों को ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। जो आम तबका है, डेली वेजेस कमाता है, जो डेली 800 रुपये कमाता है, 1000 रुपये कमाता है, उसकी ज़िंदगी जो है काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई है, क्योंकि उसने बाहर जाना होता है, खुद ही परचेजिंग करनी होती है, खुद ही आटा लेना, दीगर अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे से उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक मुतासिर हो गई है। आगे भी शहरियों से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे कि इस महंगाई की सुनामी से वो किस तरह लड़ रहे हैं और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है, और गवर्नमेंट को वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। अब 250 रुपये लीटर पेट्रोल है, और 550 से 600 के दरमियान घी है, तेल है, और दालों की भी जो कीमतें वो इजाफा हो गया हुआ है। अब इस महंगाई के इस दौर में किस तरह से आपका गुजारा और किस तरह मुतासिर हुई है आपकी ज़िंदगी? सर यकीन करें, पहले मेरी जो सैलरी थी वो 20,000 थी, तो समझ आ जाता था, गुजारा हो जाता था। इवन दो कि बिल वगैरह देने के बाद, सामान लेने के बाद पैसे बच जाते थे। अब ये समझ लें कि ये सैलरी अब डबल हो गई है, तो फिर भी कुछ नहीं बचता, लोगों से मांगने पड़ते हैं, भाई थोड़े से पैसे दे दो ताकि घर का सिस्टम चलता रहे। कह रहे हो परचेजिंग पावर कम हो गई है, वैल्यू खत्म हो गई है रुपए की, जो रुपए की एक वैल्यू थी वो भी डिक्रीज हो गई है, और जो बर्डन है आम आदमी पर ज्यादा होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा हो गया। तो आपका लास्ट टाइम कितना बिल आया था और कितने यूनिट कंज्यूम किए थे? क्या आप ही वही बंदा है जिसे 100 यूनिट वाला रिलीफ मिल रहा है? हाँ जी, बोला तो गया है कि 100 यूनिट आप यूनिट यूज़ करें। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हर बंदे के पास फ्रिज है, टीवी है, तो 100 यूनिट का बनता ही नहीं है। वो 13,000 रुपये तक बिल आया है 465 यूनिट का, और मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा था कि 25 रुपये का मुझे यूनिट पड़ रहा है। 25 रुपये का यूनिट पड़ रहा है, और ये वो बंदे नहीं हैं जिन्हें रिलीफ मिल रहा है। और ये सूरत हाल है लाहौर में, और लाहौर के मुख्तलिफ शहरी जो है महंगाई की दलदल में पिस कर रह गए हैं। ये वज़ीर आला हमज़ा शहबाज को क्या मैसेज देना चाहिए? सर रिक्वेस्ट है, हमज़ा शरीफ साहब तो हमारे दिल के करीब हैं, मैं वैसे भी शेर का सपोर्टर हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महंगाई को थोड़ा कम करें,
ठीक है, ताकि आम आवाम को रिलीफ मिले और हम भी जो पहले सिस्टम चल रहा था वैसे सिस्टम चले। तो आप शेर के सपोर्टर हैं, हमजा शहबाज को आपने मैसेज भी दे दिया। अगर महंगाई और ज़्यादा हो जाती है तो फिर भी आप अभी नून लीग के सपोर्टर रहेंगे? नहीं, अगर महंगाई ज़्यादा होगी फिर हम जाएंगे बल्ले की तरफ जाएंगे, यकीन है। ये देख ले, हमजा शहबाज साहब ये ऑन एयर भाई ने कहा है कि अगर महंगाई ज़्यादा करेंगे तो ये फिर शेर में नहीं रहेंगे, नो मोर फिर लाइन, फिर ये टाइगर बन जाएंगे और फिर ये चले जाएंगे बल्ले के साथ, चले जाएंगे, पार्टी चेंज कर लेंगे। और ये सूरत ना सिर्फ ये भाई की है मगर दीगर भी जो शहरी हैं, जो नून लीग के सपोर्टर्स हैं, वो काफ़ी नाला नज़र आ रहे हैं हुकूमत से। वो कह रहे हैं कि अगर नून लीग को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो नून लीग भी हमें किसी काबिल छोड़े और हम भी आगे किसी से बात कर सके। अगर इसी तरह बर्डन डाला जाएगा, महंगाई का बोझ डाला जाएगा आम आदमी पर, तो नून लीग के सपोर्टर्स भी हैं, वो भी नाला होंगे, वो भी पार्टी चेंज कर सकते हैं। अब हमजा साहब को भी और शहबाज शरीफ को भी इस पर खास हिकमत अमली अपनानी चाहिए और ताकि इस तरह इम्प्लीमेंटेशन हो जाए कि आम शहरी पर बोझ भी ना डले और उनके वोटर्स हैं वो भी नाला ना हो, नाराज़ ना हो और दूसरी पार्टियों में ना जाए। अब सब कुछ उनके अपने हाथ में है, जैसा करेंगे फिर वैसा ही आगे से रिटर्न मिलेगा। आगे भी चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर भाई, मुझे ये बताएं कि क्या काम करते हैं आप? मेरा बिजनेस है राइस का। इसका? राइस का, चावल का। राइस का। तो राइस की कीमत में कितना इजाफा देखा है आपने? 70 to 80%। 70 to 80% इजाफा हुआ है। और अब कितनी कीमत, अगर एक बैग की बात करें? आज से 1 साल पहले जो बैग था वो 3600 रुपए का था, वही बैग इस वक्त 6500 रुपए का है। डबल होगी कीमत उसकी। डबल कीमत हो गई है। इस हद तक जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर गई हैं और पेट्रोल प्राइसेस भी आपके सामने हैं। पेट्रोल सर आप ये देख लें कि आज से सिर्फ आप 3 माह 3.5 माह पहले चले जाएं तो 150 था, अब देख लें कि 249 हो गया है। 100 रुपया कीमत बढ़ने से हर चीज़ के अंदर कम व बेश नहीं तो 1000 से 1500 रुपये का इजाफा हो गया है। ये जो हमारे पख्तून भाई बैठे हुए हैं, जो जूता यहाँ पर 100 का 150 का मिलता था अब वो 300-400 का हो गया है। और जो ज़रा सा अच्छे वाला जूता आप ले लें तो उसका हिसाब ये है कि तकरीबन वो, अभी हमने जूता देखा है लेडीज़ का, तो वो कहते हैं कि वो 2000 रुपये का हो गया। यहाँ पर आम लेडीज़ शूज़ 2000-2500 रुपये तक बिक रहा है और जो आज से सिर्फ 1 साल पहले वही 500-700 रुपये का था। इसका मतलब 75% तक चीज़ों में इंक्रीज़ हुआ है, किसी चीज़ पे 50% तक हुआ है। और अगर हम घी की बात करें उसे भी देखिए, उसे भी आसमान से बातें कर रही है उसकी कीमत। सर घी को आप छोड़ें, आप एक एक चीज़ को देख लें। दाल चना देख लें कि 120 से 240 हो गई है, 120 से 240 हो गई है। घी 550 पे चला गया है। तो दाल मसूर देख लें, वो कोई चीज़ मुझे वो बता दें कि जो सस्ती हुई है सवाए गुर्बत के, वो एक सस्ती हो गई है ताकि मरने के लिए जो है ना इंसान के लिए वही बस सब चीज़ काफ़ी रह गई है। तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी जो है ना इससे अब किनारा कशी इख्तियार कर सकता है, अदरवाइज़ और कोई चीज़ नहीं है। तो अब मुमकिन है कि समरी पास कर रहे हैं कि रिलीफ दिया जाए, पेट्रोल प्राइसेस थोड़ी कम की जाए। सर व्हाट कैन आई, कितना कर लेंगे रिलीफ? 15 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये कर लेंगे, मगर जो चीज़ें एक दफ़ा बढ़ गई हैं वो वापस कैसे आएंगी? मुझे वो गवर्नमेंट से तरीका बताएं। मेरा किसी जमात के साथ कोई तल्लक नहीं है, नो PTI, नो नून लीग, नो पीपल्स पार्टी। मैं एक आम मिडिल क्लास फैमिली से मेरा तल्लक है। मुझे बताएं गरीब आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, मुझे वो फार्मूला बताएं कि 25-30 हज़ार रुपये में कैसे करेंगे मैनेज। तो इस दौरान, इसी टेन्योर के दरमियान आपकी जो कह सकते हैं कमाई वगैरह या अर्निंग्स में कितना इजाफा हुआ है, कमी है, कितना फ़र्क पड़ा? नहीं सर, कमी 100% कमी हो गई है। गाहक नहीं है, ख़रीदार नहीं है। जो चावल 100, मैंने आपको बताया, जो चावल 140-150 रुपये किलो था वो 272 रुपये किलो हमें पड़ रहा है। तो हम मुझे बताएं कि वो कैसे लोग लेंगे? लोग टोटे की तरफ आ गए हैं। लोग कहते हैं कि नहीं अब हमने अदवाड़ चावल यूज़ करना है। तो वो भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अदवाड़ चावल पिछले साल जो है ना वो 70-80 रुपये किलो था, अब वो 150 रुपये किलो हो गया। कीमतें ज़्यादा होने के सबब क्वालिटी जो है वो कम हो गई है और आपने देखा जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज़ हो गए हैं। सर आप एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मुझे ये बताएं कि बिजली का यूनिट क्या रेट हो गया है? बिजली का यूनिट इस वक्त कम अज़ बेच को 30 रुपीज़ के करीब है। मैं आपको अपने घर की बात बताता हूँ कि मेरे घर में 195 यूनिट का अभी जो मुझे बिल आया वो 3000 से ऊपर का है। आज से ठीक आप 1 साल पहले चले जाएँ तो मुझे 300 यूनिट तक जो बिल आता था वो 2000 रुपये था। वो कैसे चला गया? तो गवर्नमेंट की तरफ से सर बहुत बुरे हालात हैं। हम सभी गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मियाँ साहिबान से, अपोजिशन से,
ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि आप जनाब इसको मिल बैठ के मीशत की तरफ जो है वो तवज्जो दें ताकि गरीब आदमी को कैसे रिलीफ मिले। तो भाभी की पॉकेट मनी में आपने कितना इंक्रीज किया है, कितना खत्म कर दिया सर, ख़त्म कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। जो मंथली हम 3-4 हज़ार रुपये देते थे वो ख़त्म कर दिया है। कैसे दें, बजट ही नहीं है, पैसा नहीं है। बच्चे भी छोटे छोटे बजट मासूम देखें, बच्चे बजट मामा सर को तंग करते हैं, फिर सर वो क्या करते हैं फूल स्कूल की फीसों में इजाफा हो गया। स्कूल की फ़ीस 1000 रुपये थी, अब उन्होंने 2500 रुपये कर दी है। ठीक है, पहले हम यहाँ पर शूज़ लेने आते थे, हर महीने बाद 1-2 शूज़ ले लेते थे 500-1000 रुपये में। अभी मैंने 4-5 शूज़ लिए हैं तो वो कम से कम 3000 रुपये के आए हैं। तो कैसे चलेगा ये सिस्टम? आएंगे क्या हम, वो कहते हैं 200-300 रुपया दो कम से कम डेली। तो हमारी आमदन कारोबार नहीं होगा या महंगाई में पहले ही पिसे हुए हैं, कैसे गुजारा होगा? ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल करें आवाम का, गरीब अवाम है, इनकी आमदन क्या है? पेट्रोल ठीक है, बाहर के मुल्कों में भी यही रेट है, लेकिन उनकी आमदन लाखों में है, इनकी आमदन हज़ारों में है। कुछ ममालिक में कम भी है, कुछ में ऐसे ही है। ज़्यादा भी है। देखें ना, अगर यूरोप या अमेरिका या दूसरे ममालिक से ये मुकाबला करते हैं, ये उधर पेट्रोल इतने का है, तो इधर अवाम की आमदनी क्या है? जो मुलाजम तबका बंदा है उसकी 15,000 तनख्वाह है या 20,000 है, वो कैसे वो समझो खुदकुशी करने पे मजबूर है। ऊपर से कई फैक्ट्रियाँ, कई यूनिट बंद हो गए हैं महंगाई की वजह से, बिल की वजह से। अभी देखें ना, ये ईद गुजरी है, फौरी बिल आ जाने हैं फैक्ट्रियों के। तो किस तरह फिर पे करेंगे, किस तरह, क्या हालात? मैं कहता हूँ ईद से 15 दिन पहले लेबर को छुट्टी दे के घर भेजा हुआ है लोगों ने, बिल की वजह से, कि ईद के बाद आते ही बिल आ जाना, किधर से जमा करवाएंगे। जी बिल्कुल, ये हालात। कई फैक्ट्रियाँ मेरी आंखों के सामने बंद हो गई, डिफाल्टर हो गई बिलों की वजह से। जी बिल्कुल, फैक्ट्रियाँ डिफ़ाल्टर होती जा रही हैं। जो कारोबारी तबका जो कारोबार कर रहा है उसका 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल होता जा रहा है। और इसी घर से 15-15 दिन कबल ईद से रोज़गार से जो मुंसलिक है लेबर, उनको छुट्टियां दे दी जाती हैं ताकि बिजली का जो है बिल उसे कम किया जा सके। ये सिचुएशन चल रही है कारोबारी तबके की भी। आगे भी एक भाई हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समीउल्लाह। समीउल्लाह भाई, क्या काम करते हैं? पहले तो मैं जॉब करता था, तो अब महंगाई जब जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ऐसे मैंने अपना कारोबार एक स्टार्ट किया छोटा सा, लेकिन महंगाई की वजह से वो भी थोड़ा सा मुश्किल में है। क्या कारोबार स्टार्ट किया? मैंने फास्ट फूड का स्टार्ट किया था, तो ये घी और गैस की वजह से ना जो है वो आए रोज़ जो है ना कीमतें बढ़ रही हैं। कस्टमर एक दिन में कुछ लेता है, अगले दिन आता है तो रेट बड़ा होता है, वो कहते हैं ये क्या है। फास्ट फूड में आप क्या बेच रहे हैं? जी, मेरा ये फ्राइज़ वगैरह का काम है, रोल समोसे काम, नगट्स वगैरह का मेरा काम है। तो मेरा ज़्यादा गैस और घी पे है सारा निज़ाम। तो जो घी है वो एक चीज़ होती है ना कि बंदे को पता होता है कि ये एक चीज़ है 10 रुपये की है, वो 20 पे आके रुक जाएगी, लेकिन इधर किसी को कुछ पता नहीं है। 10 वाली चीज़ एक 20, दूसरे दिन 30, वो 100 तक चली। और मज़ेदार की बात ये है कि आगे भी नहीं पता कि ये 100 पे रुकेगी कि नहीं।